नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। जनहित के मुद्दे पर कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब से झारखंड राज्य बना है तब से जेपीएससी के माध्यम से जेएसएससी के माध्यम से जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है या जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उसमें से 50% से मोर देन 50% से ज़्यादा लोग करप्शन के जरिए आए हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, इस बात पर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। आज जेपीएससी के माध्यम से सिलेक्टेड अधिकांश अधिकारी एंड जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोग भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं। और सरकार का जो एजेंसी है एंटी करप्शन ब्यूरो, ये सब कहने के लिए मात्र है, ये सब कोई काम का चीज़ नहीं होता। तो सरकार चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, आलोचना सरकार की ही होगी। सरकार किसी भी दल का हो, अगर सत्ता पर जो बैठे हुए हैं कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह भाजपा के हों, कांग्रेस को हों या जो भी गठबंधन की सरकार हो, सरकार में जहाँ कहीं भी खामियां दिखेगा सभी आलोचना तो सरकार का होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है जहां सरकार आलोचना के पात्र नहीं है। वर्तमान में मौजूदा हालात ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी हैं जो स्पष्ट दृष्टिगोचर है। चाहूँ और भ्रष्टाचार है, चाहूँ और 50% कर्मचारी भ्रष्टाचार हैं, सभी 70% कर्मचारी, 50% अधिकारी। और इसलिए है कि ये करप्शन के जरिए आए हैं, घूस दे करके आए हैं। तो इन कर्मचारियों अधिकारियों को बहाल करने वाली एजेंसियां, सरकारें इसके लिए पूर्णतः दोषी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक नैतिक ग्राउंड भी होता है, नैतिक ग्राउंड भी होता है। मोरल ग्राउंड के आधार पर सरकार को इसकी जवाबदेही लेना चाहिए। एक सशक्त सरकार, एक सख्त सरकार, एक दृढ़ सरकार की जरूरत है जो इन तमाम कार्यों को, भ्रष्टाचार के कार्यों को गंभीरता से लेते हुए इस पर गंभीरता से लेते हुए इसको विशेष रूप से कार्रवाई करके भ्रष्ट अधिकारियों को विमुक्त करें, कर्मचारियों को विमुक्त करें। और एंटी करप्शन ब्यूरो नाम मात्र कहने की संस्था है, झारखंड में कोई काम करने वाला संस्था नहीं है। और आंदोलन, जैसा कि जयराम महतो ने कहा, मैं उनका समर्थन भी करूंगा, लेकिन ये भी कभी कभी सत्ता के साथ, सरकार के साथ मिलते जुलते, हाथ मिलाते नजर आते हैं। इनको भी अपनी मानसिकता को पूर्णतः समर्पण के साथ देश हित में क्रांतिकारी की तरह काम करना चाहिए। अभी क्रांति की जरूरत है, पद लोलुप होना जरूरी नहीं है। देश में क्रांति के आग सुलग रहे हैं और यह यदा कदा कभी कहीं फुफद जा रहा है, सुलगता हुआ आग अचानक से जल जा रहा है। जैसे कि दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ, झारखंड में भी छात्र आंदोलन हो रहा है। तो बरसों से ये दबा पड़ा गुस्सा जो है ना छात्रों में, सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ यदा कदा प्रकट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो है लोगों को प्रकट हो रहा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी कोई छात्र आंदोलन करता है तो भ्रष्ट लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उसमें हाथ मिला करके कहते हैं कि हम भी साथ हैं आंदोलनकारियों से। यही हो रहा है देश में। तो मौजूदा झारखंड सरकार को या तो नैतिक आधार पर अपने जवाबदेही को स्वीकार करना चाहिए, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उस पर कठोर से कठोर, भ्रष्ट कर्मचारी हैं उस पर कार्रवाई
1-2 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर और मैक्सिमम साल भर के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये नहीं कि 50 साल लगेगा। अगर साल भर के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए बिना किसी आंदोलन के, नैतिक ग्राउंड पर। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।